Hello everyone. So we are discussing previous year questions of the chapter Sexual Reproduction in Flowering Plants and the topic Pollination. In today's session we are going to discuss a long answer type question of 5 marks which was asked in the CBSE board 2024. So the question is, first part, state the objective of adopting artificial hybridization program in plants, and second part, describe the steps followed in this technique. तो बेटा इस क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में हमें बताना है कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम को हम प्लांट्स में क्यों अडॉप्ट कर रहे हैं, और सेकंड पार्ट में हमें इस टेक्निक के स्टेप्स बताने हैं. सो लेट्स चेक द आंसर. तो बेटा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन एक टेक्निक है जिसको हम बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स के लिए अडॉप्ट कर सकते हैं, जिनमें से कुछ हैं ताकि हम प्लांट में डिजायरेबल कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करवा सकें और एक सुपीरियर वैरायटी इंट्रोड्यूस करवा सकें, क्रिएट कर सकें. उनमें क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट कर सकें, उनमें इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को प्रिवेंट कर सकें, क्रॉप इंप्रूवमेंट कर सकें, नई वैरायटीज इंट्रोड्यूस कर सकें मार्केट में, डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट्स बना सकें जिनका हायर यील्ड हो, और स्ट्रेस टॉलरेंट प्लांट बना सकें, और ऐसे ही बहुत सारे. क्लियर? सो आंसर फर्स्ट पार्ट, द ऑब्जेक्टिव ऑफ adopting artificial hybridization program in plants are to combine desirable characters to produce commercially superior varieties, to promote cross pollination, to prevent inbreeding depression, for crop improvement, to introduce new varieties, to make disease resistant plants, to produce plants with higher yields, to make stress tolerant plants. Clear? Then second part में हमें इस टेक्निक के स्टेप्स बताने थे. तो बेटा इस टेक्निक में ब्रॉडली 3 स्टेप्स होते हैं: इमैस्कुलेशन, बैगिंग एंड रीबैगिंग. इमैस्कुलेशन होता है बेटा मेल पार्ट का, दैट इज एंथर का रिमूवल फ्रॉम अ बायसेक्सुअल फ्लावर. पर अगर फ्लावर हमारा यूनिसेक्सुअल है और फीमेल पार्ट उसमें है, यानी सिर्फ गाइनोशियम है, तो उस फ्लावर में, उस प्लांट में इमैस्कुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो फर्स्ट स्टेप होता है इमैस्कुलेशन, जिसमें हम एक बायसेक्सुअल फ्लावर में से मेल पार्ट को, दैट इज एंड्रोशियम यानी एंथर्स को, हम रिमूव कर देते हैं. इसको हम फोर्सेप की हेल्प से कर सकते हैं. क्लियर? सो फर्स्ट इमैस्कुलेशन, इफ द फीमेल पेरेंट बियर्स बायसेक्सुअल फ्लावर्स, रिमूवल ऑफ एंथर्स फ्रॉम द फ्लावर बड बिफोर द एंथर dehisces using a pair of forceps is necessary. This step is referred to as emasculation. Then bagging. अब जब हमने फ्लावर में से मेल पार्ट रिमूव कर दिया तो हम फ्लावर को बैगिंग कर देंगे, यानी उसको एक बैग से कवर कर देंगे जो कि जनरली बटर पेपर का बना होता है. ये क्या करता है? अनवांटेड पोलन ग्रेन से गाइनोशियम का कंटामिनेशन प्रिवेंट करता है. सो सेकंड बैगिंग, इमैस्कुलेटेड फ्लावर्स हैव टू बी कवर्ड विद अ बैग ऑफ सुटेबल साइज जनरली मेड अप ऑफ बटर पेपर टू प्रिवेंट कंटामिनेशन ऑफ इट्स स्टिग्मा विद अनवांटेड पोलन. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बैगिंग. उसके थर्ड होता है रीबैगिंग. जब हमारा गाइनोशियम मैच्योर हो जाएगा तो हम बैग को हटाएंगे, अपने डिजायर्ड पोलन से उसको डस्ट करेंगे, यानी हम आर्टिफिशियल पॉलिनेशन करवाएंगे, और फिर उसको फर्दर कंटामिनेशन से प्रिवेंट करने के लिए वापस से बैग से कवर कर देंगे. सो थर्ड इज रीबैगिंग. व्हेन द स्टिग्मा ऑफ बैग्ड फ्लावर अटेन्स रिसेप्टिविटी, मैच्योर पोलन ग्रेन्स कलेक्टेड फ्रॉम एंथर्स ऑफ द मेल पेरेंट आर डस्टेड ऑन द स्टिग्मा एंड द फ्लावर्स आर रीबैग्ड एंड द फ्रूट्स अलाउड टू डेवलप. Clear? If the female parent produces unisexual flowers, there is no need for emasculation. The female flower buds are bagged before the flowers open. When the stigma becomes receptive, pollination is carried out using the desired pollen and the flower rebagged. So I hope this question is clear to you. Thank you.